श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग के श्लोक 1 से 11 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। क्या आप जानते हैं सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण गीता में उसी राजविद्या का रहस्य बताते हैं। यह ज्ञान दुनिया का सबसे पवित्र और गुप्त ज्ञान है। श्लोक 1 श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। श्लोक 2 राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, पवित्र और अनुभव करने योग्य है। इसे करना आसान है और यह कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक 3 अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अपराप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते वे भगवान को प्राप्त नहीं करते और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। श्लोक 4 मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान कहते हैं, मैं पूरे संसार में व्याप्त हूं, सब मुझ में है लेकिन मैं उनसे अलग हूं। श्लोक 5 स्थानी भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यह भगवान की दिव्य शक्ति है कि वे सबको धारण करते हैं फिर भी उनसे बंधे नहीं है। श्लोक 6 यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया। जैसे हवा आकाश में रहती है वैसे ही सभी प्राणी भगवान में स्थित है। श्लोक 7 सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सृष्टि के अंत में सभी प्राणी भगवान में लीन हो जाते हैं और फिर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होते हैं। श्लोक 8 प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशम प्रकृतिर्वशात्। भगवान बार बार अपनी प्रकृति से सृष्टि की रचना करते हैं। श्लोक 9 न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवदासीनमसक्तम तेषु कर्मसु। भगवान इन कर्मों से बंधते नहीं है क्योंकि वे आसक्ति रहित है। श्लोक 10 मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान के नियंत्रण में प्रकृति पूरा संसार चलाती है। श्लोक 11 अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं और उनके दिव्य रूप को नहीं पहचानते। इस भाग की मुख्य सीख है कि यह ज्ञान सबसे गुप्त और शक्तिशाली है। भगवान हर जगह है फिर भी सबसे अलग है। सृष्टि बार बार बनती और मिटती है, भगवान कर्मों से बंधते नहीं है। सच्चा ज्ञान भगवान के दिव्य रूप को पहचानना है। इसीलिए गीता सिखाती है, जो भगवान को हर जगह देख लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। सच्चा ज्ञान वही है जो भगवान को हर रूप में पहचान ले। अगले भाग में हम जानेंगे कि भागवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 12 से 22 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कौन लोग भगवान को नहीं पहचान पाते, कौन सच्चे भक्त होते हैं और भगवान की भक्ति से क्या क्या फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।